बैक टू माय यूट्यूब चैनल द अग्निवीर वाला। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जो है वो अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आपको पता है कि ये जो अग्निवीर वाला जो चैनल है, यहाँ पे जो है आपको कुछ ऐसा ही टॉपिक जो है वो पढ़ाया जाएगा जो मतलब कि जिस टॉपिक में से जो है एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो आ ही जाएगा। क्योंकि मुझे भी, मैं अपना बारे में आपको बताऊं तो मैं भी एक सीजीएल का एस्पायरेंट रह चुका हूं और अभी भी सीजीएल की जो है मैं प्रिपरेशन मेरी कंटिन्यू है। तो मैं बता दूं आपको कि आपको पता ही है कि अगर एक सीजीएल एस्पायरेंट जो है वो जो जीडी एस्पायरेंट्स हैं या टीए या अग्निवीर एस्पायरेंट्स हैं उनकी ज़्यादा नहीं तो मतलब कि उनके लिए तो वो फ़ायदेमंद हो सकता है। तो इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है द अग्निवीर वाला, ताकि जो मेरे छोटे भाई लोग हैं या जो मेरे से बड़े भी हैं, अगर उनको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, उनका भी कुछ आगे जाके अगर मेरी वजह से उनको भी कामयाबी मिलती है तो मुझे भी अच्छा महसूस होगा और अच्छा लगेगा कि मेरे पढ़ाई हुए से भी कोई जो है कामयाब हो रहा है या हुआ। तो आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करूँगा वो मैं मैथ्स का टॉपिक पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो जो मैथ होता है वो मतलब कि हर एक एस्पायरेंट्स की जो प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादा मैथ्स और जीके के ऊपर ही होती है। मैथ्स एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर आप जितना पढ़ोगे, जितना उस पर टाइम दोगे, उतना ही आपको जो है वो आएगा और उतना ही वो मैथ जो है वो आपके पीछे पीछे जो है वो आएगा। जितना आप उसको पढ़ोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, बिना प्रैक्टिस के मैथ जो है वो कभी नहीं आपको समझ में आ सकता। और मेन बात ये कि कोई भी मैथ का अगर टॉपिक कोई आदमी जो है या कोई सर टीचर जो है वो स्टार्ट कर रहा है तो जो सबसे पहले जो वो बेसिक उस चैप्टर के बारे में पढ़ाता है उसको ध्यान से पढ़ो, क्योंकि वो बेसिक ही आगे जाके आपके काम आएंगे। अगर आपने वो बेसिक जो है वो हल्के में लिया होगा या आप सोचोगे कि ये क्या पढ़ा रहा है यार, बेसिक तो मेरे को आते हैं, लेकिन अगर आपने बेसिक अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो आगे जाके अगर वही टीचर या सर जो है वो समझ लो कि कोई आंसर निकाल रहा है क्वेश्चन का, कोई नंबर लिख देता है तो आप उसको टोक दोगे कि ये नंबर कैसे आया सर। तो फिर यही बात हुई ना, अगर आपने बेसिक अच्छे से पढ़ा होता तो आपको पता होता कि ये नंबर जो है वो कैसे आया और कहाँ से आया। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि बेसिक अगर आपको आते भी हैं तो फिर भी अच्छे से पढ़िए, उस पर मतलब कि ज़्यादा वो मत करिए कि हमको आता है हम नहीं पढ़ेंगे। अगर भाई आपको आता है तो रहने दो, लेकिन जिनको आता है उनको तो पढ़ने दो, क्योंकि बेसिक जो है वो बहुत ज़रूरी है। बेसिक के बगैर आप आगे कुछ नहीं कर सकते, आपको पता नहीं चलेगा कि ये नंबर कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो आज जो हम फोकस करने जा रहे हैं वो है हमारा टाइम वर्क और डिस्टेंस। इसके बारे में हम कुछ बताएंगे आपको कि क्या होता है ये। जैसे अगर आपको मान लो कि अगर आपको कोई बोल देता है कि सर स्पीड निकालनी है हमको, तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है? स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है तो जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पीड वर्क टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड वर्क टाइम, स्पीड वर्क टाइम डिस्टेंस, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे आज हम। तो अभी मैं जो है आपको बेसिक पढ़ाऊंगा, तो आपको जो है बेसिक अच्छे से समझने हैं, तब आपको आगे जो है वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे पढ़ाई हुए से। तो स्पीड का जो फार्मूला है वो क्या है? स्पीड अगर आपको बोल देता है, कोई किसी क्वेश्चन में आ जाता है कि भाई आप स्पीड निकालो, तो स्पीड के लिए
फार्मूला जो है वो है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपको स्पीड निकालनी है तो उसका फार्मूला है डिस्टेंस बटा टाइम, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपको वही दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, उस क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है कि भाई आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। उसी दूसरे क्वेश्चन में आपको बोला जाता है कि आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, स्पीड और टाइम आपके पास दिया हुआ है। तो उसके लिए फार्मूला आपको लगाना है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, अगर आपको बोला जाता है कि डिस्टेंस निकालो, स्पीड और टाइम आपके पास पड़ा है, तो आपको फार्मूला लगाना है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। क्या फार्मूला है डिस्टेंस का? डिस्टेंस का फार्मूला है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ऐसे ही अगर आपको तीसरे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपको स्पीड भी दी हुई है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है और आपको फाइंड आउट करना है टाइम, तो उसके लिए फार्मूला क्या लगाएंगे आप? टाइम इज इक्वल टू, टाइम निकालना है ना अब आपको, टाइम इज इक्वल टू, टाइम निकालना है अब आपको, तो टाइम का फार्मूला क्या होगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर आपको टाइम निकालना है तो फार्मूला लगाना है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, हमने ये 3 फार्मूले पढ़ लिए। इसी के बेस पे जो है आपको मतलब कि ये वर्क टाइम डिस्टेंस जो भी मतलब कि क्वेश्चन में आएगा, जो पूछा जाएगा वो आपको बताना है और ये फार्मूले इस्तेमाल करने हैं। जो फार्मूला लगेगा उसको यूज़ करना है। पहला फार्मूला स्पीड, अगर आपको स्पीड पूछे जाए तो स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अगर दूसरे क्वेश्चन में अगर आपको पूछा जाता है कि डिस्टेंस फाइंड करो, तो डिस्टेंस के लिए आपको फार्मूला लगाना है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अगर तीसरे क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है कि टाइम निकालो, तो टाइम के लिए आपको फार्मूला लगाना है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये 3 फार्मूले हो गए इसके। तो अब ध्यान से सुना, जो मैं आपको नीचे मतलब कि जो आगे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अगर इसको आपने थोड़ा भी स्किप किया, ऐसे समझा कि ये हमको आता है, तो आगे जाके जो है आपको मैं अगर कहीं पे नंबर लगाऊंगा तो आपको जो है परेशानी आ सकती है कि सर आपने ये नंबर कहाँ से लगाया। तो अगर आपने ये अच्छे से समझा होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि ये नंबर मैंने कहाँ से लाया। ठीक है, तो जो मतलब कि जैसे आपको पता है कि पता भी होगा थोड़ों को नहीं भी होगा, जैसे 1 किलोमीटर है। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? ये बेसिक है, ठीक है, सबको पता होगा, लेकिन क्या पता कुछ को नहीं भी हो सकता है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। मुझे पता है ये आप में से सब बच्चों को जो है दोस्तों को आता होगा, लेकिन फिर भी पढ़ो इसको, आगे काम आएगा। नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा आगे के नंबर कहाँ से आया। ये आता भी है तो तभी पढ़ो, नहीं आता है तो फिर भी पढ़ो। 1 मिनट में 60 सेकंड हो गए। ठीक है, और 1 मिनट में हो गए 60 सेकंड, तो 60 सेकंड 1 मिनट में, तो 60 मिनट में कितने सेकंड हो गए? 60 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे? 60 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे? 60 मिनट में हो जाएंगे 60 मल्टीप्लाई 60 सेकंड इज इक्वल टू 3600। 60 मिनट में 3600 सेकंड्स होंगे। ठीक है, जैसे अगर आपको एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि उसमें पूछा जाता है कि एक साइड से आपको जो स्पीड है वो किलोमीटर में दे रखी है और डिस्टेंस जो है वो मीटर में दे रखा है।
स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है और डिस्टेंस मीटर में दे रखा है। तो अब अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है तो आपको डिस्टेंस को भी मतलब कि उसी में वो करना पड़ेगा, किलोमीटर में करना पड़ेगा, ठीक है। अगर डिस्टेंस को भी किलोमीटर में करना पड़ेगा तो फिर यहाँ पे जो मैं समझाऊंगा इसको याद रखना, ये बहुत काम आएगा आपको, क्योंकि उसको फिर बदलना तो पड़ेगा ना बड़े उसमें। जैसे अगर आपको 1 किलोमीटर कन्वर्ट करना है मीटर में, ठीक है, तो कौन सा फार्मूला लगाओगे? 1 किलोमीटर कन्वर्ट करना है आपको मीटर में, ठीक है। अगर आपको 1 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में तो उस केस में आप क्या करोगे? 1 किलोमीटर है, ठीक है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना है इसको 5/18 के साथ, ठीक है। 1 किलोमीटर को मल्टीप्लाई करना है 5/18 से और आगे जो भी आएगा वो आपका नंबर होगा, ठीक है। उस नंबर को आप वहाँ पे लगाओगे। फिर अगर आपको बोला जाता है कि आपको अब मीटर को कन्वर्ट करना है किसमें? किलोमीटर में, ठीक है। अगर आपको बोला जाता है कि अब आपको मीटर कन्वर्ट करना है, अब आपको मीटर को कन्वर्ट करना है किसमें? किलोमीटर में। अगर आपको मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में तो उस केस में आपको इस मीटर को जो है वो मल्टीप्लाई करना है 18/5 में, ठीक है। 18/5 में वो कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे एक मैं अभी एग्जांपल दूंगा आपको, ठीक है। जैसे ये समझ लो कि आपको 6 किलोमीटर है, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 5/18, ठीक है। ये हो गया 6 × 6, ठीक है। 6 × 6, 6×3 = 18, यानी कि 5/3 ये आपका आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे एक और एग्जांपल है, जैसे आपको क्या करना है? समझ लो कि जैसे आपको दिया है कि 180 किलोमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 180 किलोमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करना है। 180 किलोमीटर है, 180 किलोमीटर इसको कन्वर्ट करना है मीटर में। तो मैंने बोला रखा है कि जो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई 5/18, तो ये किससे जा रहा है? ये 5/18 किससे जा रहा है? 10 के टेबल से जा रहा है, ठीक है। 18×180, ठीक है। 10×5 = 50, कितना हो गया ये हो गया हमारा 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हमारा 50 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है ना। उसमें हो गया ये 50 मीटर पर सेकंड में हो गया 50 मीटर पर सेकंड। उसके बाद अब एक और एग्जांपल है जिसमें बोला गया है कि 50 मीटर मतलब कि जो 50 मीटर पर सेकंड है उसको आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, ठीक है। 50 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है 50 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। तो इस केस में आपको मल्टीप्लाई करना है 18/5 से। 50 मल्टीप्लाई 18/5, ये क्यों किया? क्योंकि इसमें जो 18/5 से क्यों किया हमने यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर मतलब कि मीटर पर सेकंड को हमने किसमें वो करना है, यहाँ पे हमने मीटर को ही मतलब कि कन्वर्ट करना है उसमें क्या बोलते हैं मीटर को ही कन्वर्ट करना है हमने किलोमीटर में, ठीक है। तो ये 5 10 × 5 = 50, ठीक है।
तो अगर ये आपने अच्छे से समझे होंगे ना, तो आपको आगे जो है क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम आगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये जो था इसके बारे में बेसिक वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। आगे अब उम, आपने अगर अच्छे से समझा है तो आगे परेशानी नहीं आएगी कोई भी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आई होप ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो अभी इसको मैं रब करने जा रहा हूँ।